हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बोर्ड पे। सो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और साथ ही साथ जो डेटा दिए हैं वो भी कलेक्ट करते जाएंगे। तो पहला है 5 kg ऑफ एयर। तो यहां पे लिख लिया मास ऑफ एयर कितना है 5 kg इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी T1 हमारा 25 है तो यहां पे लिख लिया T1 25, T2 कितना है 150 तो T2 150 लिख दिया। अब जो भी न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के, उसमें हमेशा जो भी टेम्परेचर है उसे कंपलसरी केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है और प्रेशर को हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या बोल लो पास्कल में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी जाके करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे T1 और T2 को 273 से अगर ऐड कराएंगे तो हमें केल्विन में आंसर मिल जाएगा T1 और T2 का। ठीक है, ढूंढना क्या है, स्पेसिफिक हीट हमें ढूंढनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ढूंढना है, चेंज इन एंथैल्पी हीट ट्रांसफर हमें ढूंढना है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी है कि टेक आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 0.287 किलो जूल केजी केल्विन के बराबर है। तो यहां पे मैंने लिख लिया आर का वैल्यू और साथ ही साथ एडियाबैटिक इंडेक्स जिसे गैमा बोलते हैं उसका वैल्यू भी यहां पे लिख लिया। और एक और इंफॉर्मेशन है, ऑल्सो वर्क डन इज 500 kg। तो यहां पे वर्क डन DW या WD कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो 500 kg लिख लिया मैंने। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, स्पेसिफिक हीट्स। अब स्पेसिफिक हीट्स के दो टाइप्स आते हैं, हम देख चुके हैं सीपी और सीवी। तो हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है, सीपी का वैल्यू और सीवी का वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम मेयर्स फॉर्मूला पढ़ चुके हैं जिसका डेरिवेशन भी हमने देख लिया है, जो कि है सीपी माइनस सीवी बराबर आर। तो सीपी माइनस सीवी, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.287 रख दिया यहाँ पे सीपी और सीवी दोनों अननोन है। तो अब क्या करें, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, सीपी बाई सीवी बराबर गैमा। तो सीपी बाई सीवी बराबर गैमा का वैल्यू यहां से हमने ले लिया, तो सीपी का वैल्यू हो गया 1.5 सीवी। तो ये जो इक्वेशन है उसके अंदर सीपी की जगह हम क्या लिख लेंगे 1.5 सीवी। तो लिख लिया 1.5 सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू 0.287। दोनों का माइनस करो तो 0.4 आ जाएगा, सीवी को सब्जेक्ट बनाओ तो सीवी का आंसर ये रहा। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर सीवी का। अब सीवी का आंसर हमें मिल गया तो यही इक्वेशन पे से हम सीपी का आंसर भी फाइंड कर सकेंगे। कैसे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी का आंसर चाहिए, सीवी अभी अभी हमने ढूंढा तो ये वैल्यू यहां पे रख दिया, आर का वैल्यू दिया हुआ है हमें ये रहा, तो सीपी का आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर दिया। अब सेकंड है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम DU से डिनोट करते हैं और जब डेफिनेशन हमने देखी थी तब उसका इक्वेशन भी हमने देख लिया था। वो क्या था, mCV T2 माइनस T1। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 5 kg, CV हमने ढूंढा 0.7175 और T2 का वैल्यू दिया हुआ है रख दो, T1 का वैल्यू दिया हुआ है रख दो। तो फाइनली DU का आंसर हमें मिल जाएगा किलो जूल में। दूसरी एक बात याद रखना कि अगर मास 1 kg है तब ये जो DU का आंसर है वो आएगा किलो जूल पर kg में। लेकिन अगर मास 1 से ज्यादा है या 1 से कम है पर kg नहीं, तो हमेशा आंसर आएगा किलो जूल में। यानी 1 kg है तो किलो जूल पर kg, 1 kg के अलावा कोई मास है तो किलो जूल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी को हम DH से डिनोट करते हैं और उसका इक्वेशन भी हमें पता है। यहाँ पे mCV है तो यहाँ पे mCP कर दो, डेल्टा T T2 माइनस T1। m का वैल्यू है, CP का वैल्यू अभी हमने ढूंढा T2 और T2 1 का वैल्यू भी है, तो DH का वैल्यू मिल जाएगा किसमें, किलो जूल पर। अगर मास का वैल्यू 1 होता तो किलो जूल पर kg में आंसर आता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है कि हीट ट्रांसफर। तो DQ का वैल्यू हमें ढूंढना है हीट ट्रांसफर का। तो उसके लिए हम फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। du का आंसर अभी हमने ढूंढा ये रहा, तो ये रख दिया यहाँ पे। dw यानी वर्क डन, वर्क डन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो 500 रख दिया हमने, जिससे करके हमें dq का आंसर भी मिल जाएगा किसमें, किलो जूल में। अगर मास 5 kg, अगर मास 1 kg होता तो किलो जूल पर kg में मिलता। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 kg ऑफ एयर यानी मास इज इक्वल्स टू 1 kg। इसका मतलब क्या हुआ, 1 kg दिया है तो जो भी आंसर आएंगे उसमें किलो जूल पर kg आने वाला है। पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, 5 kg था तो किलो जूल में आंसर आता था। यहाँ पे 1 kg यानी पर kg है तो किलो जूल पर kg में आंसर आएगा।
ऑफ एयर एट 7 बार प्रेशर एंड 90 डिग्री टेम्परेचर, यानी हमें P1 और T1 इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर दिया है। तो इनिशियल प्रेशर P1 कितना है, बार में है, उसे मल्टीप्लाई विद 10⁵ करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा या फिर पास्कल में मिलेगा। T1 कितना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे 273 में ऐड करो तो 363 केल्विन मिल जाएगा। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर दिया है। अंडर गोज अ नॉन फ्लो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यानी कौन सी प्रोसेस देके रखी है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, प्रूव भी किया था, पीवी रेज़ टू n इज इक्वल टू c, जहां पे n क्या होता था, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। The law of expansion is PV raised to 1.1 is equals to C। तो यहाँ पे लिख लिया PV raised to 1.1 equals to C। दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर कराएंगे तो हम बोल देंगे n का वैल्यू किसके बराबर है, n का वैल्यू 1.1 के बराबर है, यानी इनडायरेक्टली पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रेशर फॉल्स टू 1.4 बार, यानी फाइनल प्रेशर P2 भी दिया है। तो यहाँ पे लिखा है P2 1.4 बार, कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई विद 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Find out final temperature, work done, change in internal energy, heat transfer। ठीक, R is equals to 0.287, तो R is equals to 0.287 लिख लिया। और यहां पे हमें पूछा नहीं है कि कैलकुलेट करो स्पेसिफिक हीट। तो अगर हमें नहीं पूछते कि स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करो, तब हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। तो Cp इज इक्वल टू 1.005 याद रखना, Cv इज इक्वल टू 0.717। ये दोनों वैल्यू हम कब कैलकुलेट करेंगे, जब न्यूमेरिकल में पूछा हुआ हो। यहां पे पूछा नहीं तो डायरेक्टली ये वैल्यू कोई भी न्यूमेरिकल में हम ले लेंगे। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं आंसर। फर्स्ट कौन सा है, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर यानी T2। तो फाइनल टेम्परेचर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का। जो रिलेशन ये रहा, रिलेशन क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेज़ टू n - 1 अपॉन n। तो T2 चाहिए तो T2 को सब्जेक्ट बना देंगे तो ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा। अब T1 दिया हुआ है 363 रख दिया, P2 भी है हमारे पास, यहां से ले लिया, और P1 भी है, यहां से ले लिया, रेज़ टू n - 1 अपॉन n। n का वैल्यू यहां पे हमने ढूंढा था 1.1, तो फाइनल आंसर किसका मिल जाएगा, T2 का मिल जाएगा। नेक्स्ट है वर्क डन। अब ये कौन सी प्रोसेस है, ये हमारी है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन का इक्वेशन हमने डिराइव किया था कौन सा, mR T1 - T2 डिवाइड बाई n - 1। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो ये सेम इक्वेशन लेकिन gamma - 1 कर देना। ठीक है, तो m का वैल्यू 1, r का वैल्यू 0.287 रख दिया, T1 T2 है हमारे पास, n 1.1। तो फाइनल आंसर वर्क डन का किलो जूल में पिछले न्यूमेरिकल में मिलता था, क्यों, 5 kg था, यहाँ पे 1 kg है तो किलो जूल पर kg में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम du से डिनोट करते हैं, उसका इक्वेशन हमें पता है mCv T2 - T1। m का वैल्यू 1, cv का वैल्यू हमने अज्यूम किया, याद रखना पड़ेगा, यहां से 0.717 T2 T1 है, तो du का आंसर किसमें मिलेगा, किलो जूल पर kg में मिलेगा, 1 kg है इसलिए। और फाइनली क्या पूछा है, हीट ट्रांसफर पूछा है। तो हीट ट्रांसफर का आंसर कितना आ जाएगा, सीधा लिख लेना 0। क्यों 0, क्योंकि हमें पता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर का वैल्यू 0 होता है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पे 0 लिख देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।